हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दवाई के पर्ची पे डॉक्टर द्वारा शॉर्ट फॉर्म में लिखे कोड का क्या मतलब होता है, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को हमें कैसे रीड करना है। क्योंकि डॉक्टर की लिखावट जो है ऐसी होती है जो अक्सर आम लोगों को समझ में नहीं आता है और डॉक्टर के पास इतना समय भी नहीं होता है कि एक मरीज को एक चीज़ डिटेल में समझाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे कोड का क्या मतलब होता है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कैसे आपको ईजिली रीड करना है। वैसे तो बहुत सारे मेडिकल टर्म होता है जो डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, जिसे एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल था। तो इसलिए जो है मैंने अलग अलग टॉपिक का जो है 5 पार्ट में वीडियो बनाया हूँ। तो पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि कौन सी दवाई कैसे और कब लेना है, उससे रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्म होता है जो कोड लिखते हैं डॉक्टर, उसका मतलब। दूसरे पार्ट में हम ब्लड टेस्ट से रिलेटेड जो कोड होता है उसके बारे में जानेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग रेडियोलॉजी टेस्ट से रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसके बारे में जानेंगे। चौथे पार्ट में हम साइन सिम्टम्स और कुछ चार्ट के बारे में जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसके बारे में जानेंगे। 5वें पार्ट में हम जो बीमारियों के नाम के बारे में हम लोग पांचों पार्ट जो है आप जरूर देखिए, तभी आप जो है पूरा डिटेल में आप सभी को समझ पाएंगे। तब हम लोग जानते हैं कि कौन सी दवाई कब और कैसे लेना है। तो अगर किसी दवाई के आगे ओडी लिखा रहे, इसका मतलब होता है वो दवाई दिन में 1 बार लेना है। अगर बीडी लिखा रहे या बीआईडी लिखा रहे तो इसका मतलब दिन में 2 बार दवाई लेना है। अगर टीडीएस लिखा रहे या टीआईडी लिखा रहे इसका मतलब दिन में 3 बार वो दवाई लेना है। एसओएस लिखा रहे या पीआरएन लिखा रहे इसका मतलब होता है जब ज़रूरत हो तभी लेना है वो दवाई। जैसे कि अगर फीवर आए तब लेना है या अगर पेट में दर्द हो तभी लेना है, तो इसका मतलब उस दवाई के आगे एसओएस लिखा रहता है। और बीबीएफ का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी वो नाश्ते से पहले दवाई लेना है। जैसे खाली पेट जो गैस की दवाई लेते हैं उसको हम बीबीएफ लिखते हैं उसके आगे। उसके बाद एचएस लिखा रहे या बीटी लिखा रहे तो इसका मतलब होता है वो दवाई रात को सोते टाइम लेना होता है। और एसटीएटी लिखा है, स्टैट का मतलब होता है अभी तुरंत वो मेडिसिन लेना है। उसके बाद जो है अगर क्यू का मतलब होता है कि रोज़, तो अगर क्यूडी लिखा रहे इसका मतलब रोज़ वो दवाई लेना है। अगर क्यूआईडी लिखा रहे इसका मतलब होता है दिन में वो 4 बार लेना है। क्यूओडी का मतलब होता है एक दिन छोड़कर लेना है दवाई। क्यूबीटी का मतलब होता है कि रोज़ रात को जो लेना है। और क्यूएच का मतलब होता है हर घंटे, क्यू का मतलब एवरी डे और एच का मतलब आवर्स, तो हर घंटे वो दवाई लेनी है। Q4H का मतलब होता है कि हर 4 घंटे पे वो दवाई लेनी है। Q6X का मतलब होता है कि हर 6 घंटे पे लेनी है। उसके बाद QW का मतलब होता है कि वो हर हफ्ते जो है दवाई लेनी है। उसके बाद जो है QAM लिखा रहे इसका मतलब रोज़ सुबह एक दवाई लेनी है। QPM का मतलब होता है कि रोज़ शाम को दवाई लेनी है। और ING लिखा रहे इसका मतलब वो इंजेक्शन है। और CAP का मतलब होता है कैप्सूल। TAB लिखा है इसका मतलब वो जो मेडिसिन है वो टैबलेट है। SUSP लिखा है इसका मतलब वो जो दवाई वो सस्पेंशन है। और SYP लिखा है इसका मतलब वो सिरप होता है। और GDT का मतलब ड्रॉप होता है। उसके बाद IM लिखा है इसका मतलब इंट्रामस्कुलर जो होता है वो, अगर किसी इंजेक्शन के आगे IM लिखा है इसका मतलब वो मांस में लगाने वाला इंजेक्शन जो होता है उसको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। IV का मतलब होता है इंट्रावीनस, यानी कि नस में जो लगाते हैं इंजेक्शन उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन बोलते हैं। SC का मतलब होता है सबकुटेनियस। PC लिखा है इसका मतलब खाने के बाद होता है। AC का मतलब होता है खाने से पहले। और TBS लिखा है इसका मतलब टेबल स्पून, यानी कि 1 चम्मच लेना है तो इसको लिखा है, या 2 चम्मच लेना होता है तो इसको आगे लिखा रहता है 2 TBS या 1 TBS। उसके बाद C अगर लिखा रहे या C के ऊपर डैश करके लिखा रहे इसका मतलब साथ में होता है, यानी कि अगर लिखा रहे रिव्यू C रिपोर्ट लिखा रहे इसका मतलब रिव्यू विथ रिपोर्ट। या कोई मेडिसिन के आगे लिखा रहे कि इसको दूध के साथ लेना है तो लिख उसके साथ लिखा रहेगा C/मिल्क लिखा रहेगा। S का मतलब होता है वो विदाउट। तो इस तरह से जो है हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट भी आप जरूर देखिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वहाँ तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।